लघुभ्राता तदुपरांत तदुपरांत पूजनी पूजनी पत्नी जी तदुपरांत पूजनी जीजाजी पिंड पूजन संकल्प महम करिष्ठे। उनका नाम बोलो। सेलिना परेरा, जीजाजी रॉबर्ट कोरिया, भाई ऑरेस परेरा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हम तीर्थ नगरी संगम नगरी प्रयागराज में हैं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वही संगम है जहां लोग इस महाकुंभ में पर्व के लिए आ रहे हैं, स्नान के लिए आ रहे हैं। और कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम में गोता लगाने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इसी मोक्ष की कामना लेकर देश विदेश के करोड़ों लोग यहाँ आकर स्नान कर रहे हैं, आस्था के साथ पूजा कर रहे हैं। और तीर्थ में पूजा अर्चना के साथ साथ जो जिनके कोई परिजन की मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु होती है, तो उनके लिए पिंडदान आदि भी किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक मेरे साथ एक युवा हैं और जिन्होंने अभी पूरे विधि विधान से पिंडदान किया है। आइए उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि क्या क्रिया उन्होंने की है, क्यों की है। आपका शुभ नाम? हरर गंगे ऑरवेल परेरा। क्या बोला? ऑरवेल परेरा। ऑरवेल, ये मुझे कुछ नाम ऐसा लग रहा है। आप क्रिश्चियन तो नहीं है? हाँ जी, मैं कैथलिक हूँ। कहाँ से आए? मैं मुंबई से हूँ। तो आप बता रहे हैं कैथलिक हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो फिर आप ये सब कहिए तो हिंदू धर्म में इसको किया जाता है पिंडदान। हाँ जी, लेकिन मैं तैसा एक सनातनी हूँ और मेरे को बहुत आस्था है हिंदू धर्म में और सनातन में। मेरे भाई, मेरी वाइफ और मेरे जीजा जी की डेथ हुई थी लास्ट 5 इयर्स बैक। तो इसको जैसे मैं बहुत टेंशन में भी था, तो मेरे दोस्त ने बोला कि आप जाओ गंगा जी के यहाँ पे जाओ और उनका पिंडदान वगैरह कर लो, उनको शांति मिलेगी आत्मा को। क्या क्या उम्र थी आपके पत्नी की, आपके भाई, आपके जीजा जी? मेरी भाई की उम्र थी 32 ईयर्स ओल्ड, वो एक्सीडेंट हुआ था उनका। और मेरे जीजा जी की उम्र थी 40 ईयर्स ओल्ड और मेरी वाइफ की एज 33 ईयर्स। सडनली एक्सीडेंट ही था उनके साथ। ऐसी बात है, परिवार के 3 लोग आपके लगभग सभी जवान गए, तो आप काफ़ी तनाव में थे। हाँ जी, बहुत टेंशन में था। 1 मैन शो हूँ अभी घर पे भी। मेरा 10 साल का एक लड़का भी है, बच्चा भी है। मेरी बहन मेरे साथ ही रहती है, उनको भी 2 लड़के लोग हैं। और फिर मैं ये जानता हूँ कि बहुत से हिंदू लोग भी इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते, इसको अंधविश्वास कहते हैं कि ऐसे पिंडदान करने से, गंगा में पूजा अर्चना करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता, कोई मन को शांति नहीं मिलती। और इसमें तो आप क्रिश्चियन हैं, तो आपको विश्वास है इस चीज़ पर? मेरे को पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से सब मोक्ष मिलता है। तो आज आपने क्या क्या पूजा किया यहाँ आकर? एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं था। तीर्थ पुरोहित के? हाँ, तीर्थ पुरोहित के माध्यम से किया, मेरे को पता नहीं था। उन्होंने मेरे को सब विधि बता दी, मैं बहुत संतुष्ट हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। गंगा जी के साथ यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरे वाइफ को मोक्ष मिलने दें। आप अपने घर के लिए और ये गंगा जल भी यहाँ से ले जा रहे हैं अपने बच्चे? जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं गंगा जल भी उनके घर के लिए लेके जा रहा हूँ। मेरा एक सवाल कि ये चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम धर्म हो, एक दूसरे में आजकल एक स्पर्धा सी चल रही है, एक होड़ मची हुई है। वो कुछ लोग उनको धर्मांतरण कराते हैं, हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं, मुस्लिम से हिंदू बनाते हैं, बौद्ध से हिंदू बनाते हैं। तो क्या आपने भी धर्मांतरण किया है या आपने क्रिश्चियन होते हुए आप ये सब पूजा अर्चना कर रहे हैं? नहीं, मैं क्रिश्चियन ही हूँ एक्चुअल। हाँ, धर्मांतरण नहीं? धर्मांतरण नहीं किया मैंने, लेकिन क्रिश्चियन धर्म है, मेरा बहुत विश्वास है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, इतना दूर आया हूँ, मुंबई से यहाँ तक आया हूँ। क्रिश्चियन रहते हुए भी आप सनातनी जो परंपरा है उनमें आपको विश्वास है, आस्था है? हाँ जी सर। देखा हमारे साथ में जो ये युवा खड़े हुए हैं, बिल्कुल सनातनी वेशभूषा है, धोती पहनी है, ऊपर नाए हाथ में गंगा है का जल है। लेकिन मैं बता दूं ये क्रिश्चियन है। सनातन हिंदू का जो एक महापर्व है इस वक्त यहाँ देश दुनिया के लोग आए तो उनमें ये एक क्रिश्चियन है, कैथोलिक क्रिश्चियन है। लेकिन इनके आपने शब्द सुने, इनकी जो भावना देखी आपने, आस्था देखी, घंटों तक बैठकर इन्होंने अपने जो 3 इनके परिवार के लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनमें एक उनके जीवन संगनी थी, युवा थी, 36 वर्षीय इनकी पत्नी थी, इनके भाई थे,
32 वर्ष के वो भी युवा थे, और इनके जीजा जी, उनकी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 48 साल के, लेकिन तीनों एक ऐसी उम्र में चले गए जहां उन पर परिवार की जिम्मेदारी थी। अब जिसके परिवार के 3 लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो उस मानसिक तनाव और अवसाद में थे, लेकिन उनको उनके साथियों के माध्यम से और हिंदू धर्म ग्रंथों के माध्यम से जब पता चला कि सनातन धर्म में यदि हम पिंडदान करते हैं, गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष मिलता है। और यही कामना लेकर मुंबई से चलकर और बेल यहाँ प्रयागराज पहुँचे, गंगा के तट पर आए, संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई और यहाँ पिंडदान किया। तो ये हमारे सनातन धर्म की एक महानता और विशेषता है कि अन्य धर्म के लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कोई उन पर दबाव हो या किसी ने उनको ऐसा भयभीत करके प्रेरित किया हो। उन्होंने कहा, उनसे किसी ने नहीं कहा। और आइए एक बार एक फिर पूछता हूँ, क्या आपको किसी ने प्रेशर करके कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी स्वयं की इच्छा? स्वयं की इच्छा थी। तो देखिए, ये बात मैं फिर दोबारा पूछिए, तो उनके मन में ये आस्था हुई, और आखिर आस्था हो क्यों ना, जब हम देखते हैं कि लाखों लोग आकर ये सब करते हैं। कुंभ का पर्व है, और पिछले 8 दिन में यहाँ 8 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तो 100, 200, 1000, लाख लोग भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग ऐसा भ्रमित नहीं होते हैं, और ये सब आस्था का प्रश्न है। तो ये सनातन की ये आस्था का आज हमने एक ऐसा अनूठा उदाहरण दिखाया कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन ने आकर गंगा के तट पर अपने परिजनों के लिए पिंडदान किया है, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनके मोक्ष की कामना की है। तो हम भी आपसे ये कहेंगे कि ऐसी ही आस्था आप अपने मन में रखें, यही विश्वास गंगा यमुना के प्रति अपने मन में रखें, क्योंकि सनातन यही सिखाता है कि सबका सम्मान कीजिए, सबका मान कीजिए, और जहाँ आपकी आस्था की बात आए तो वहाँ पूरी आस्था के साथ वहाँ की परंपराओं को निभाएं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी। हर हर गंगे। हर हर गंगे।